वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं कहानी लेकर के आई हूँ वो कहानी का नाम है अपराधी। एक समय की बात है, एक दिन राजा कृष्णदेव राय का दरबार चल लगा हुआ था और दरबार के अंदर सभी लोग बैठे हुए थे और उसी दरबार के अंदर तेनालीरामा भी उपस्थित थे। तेनालीरामा भी बैठे हुए थे और दरबार में सभी दरबारी भी बैठे हुए थे। अचानक वहां पर दरबार के अंदर एक चरवाहा आता है और चरवाहा आकर के कहता है, महाराज महाराज मेरा न्याय कीजिए, मेरे साथ अन्याय हुआ है। महाराज कहते हैं, शांत हो जाओ, पहले ध्यान से सांस लो, फिर आराम से मुझे बताओ कि क्या हुआ तुम्हारे साथ। कहता है, महाराज मुझे कुछ नहीं पता, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, मेरा न्याय कीजिए, मेरा न्याय कीजिए, मेरा न्याय कीजिए। तो यह बात सुनकर महाराज जो है बहुत चिंतित हो गए और तेनालीरामा भी बहुत चिंतित हुए कि ऐसा क्या हो गया उनके दरबार में जो इतना बड़ा अन्याय हुआ, एक चरवाहा इतना शोर मचा रहा है। उन्होंने बोला, आप बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ। तो तभी चरवाहा बोला कि मेरे घर के बगल में एक व्यक्ति रहता है, उस व्यक्ति की जो है कल दीवार गिर गई और उसकी दीवार गिरने से जो है मेरी बकरी की मृत्यु हो गई। जब मेरी बकरी की मृत्यु हो गई और मैंने उसे बोला कि तुम्हारी दीवार गिरने से जो है मेरी बकरी की मृत्यु हुई है, तो वो मुझसे लड़ने लगा, कहने लगा इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तो महाराज मुझे कुछ नहीं पता, आप मेरा न्याय कीजिए, आप न्यायाधीश हैं, आपको मेरा न्याय करने का अधिकार है, आप मुझे न्याय दिलाइए। यह बात सुनकर महाराज भी बहुत चिंतित हो गए। महाराज ने बोला, तभी तेनालीराम बहुत बुद्धिमान थे। तेनालीराम ने कहा, ठीक है, तुम्हारे साथ पूरा न्याय होगा। एक काम करो, तुम अपने पास से उस पड़ोसी को बुला करके लेके आओ जिसकी दीवार वहां से गिरी है। उतनी देर में वो गया और भागा भागा जा करके उसको बुला करके लेके आया जिसकी दीवार उसकी बकरी के ऊपर गिरी थी। जब उसको बुलाया गया, उसे पूछा गया कि तुम्हारी दीवार गिरने से इसकी बकरी की मौत हो गई, तो उसने कहा, महाराज क्षमा करें, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है। ये दीवार मैंने नहीं गिराई, ये दीवार तो अपने आप गिर गई। ठीक है, ये बात सुनकर तेनालीराम ने बोला, यह व्यक्ति बिल्कुल सही कह रहा है, ये दीवार तो इसने नहीं गिराई, ये दीवार किसने बनाई थी। तो उसने बोला, महाराज अगर दीवार तो मजदूरों ने बनाई थी, आप मजदूर को बुला करके पूछिए, इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है। तेनालीराम ने कहा, महाराज आप मजदूरों को बुलाइए। महाराज ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, आज मुझे न्याय चाहिए, आप मजदूरों को बुलाइए। मजदूरों को बुलाया गया। जब मजदूर वहां पर आए तो मजदूर से बोला कि क्या बात है, आपने ये जो दीवार बनाई थी, दीवार इतनी जल्दी कैसे टूट गई और इसके इसके टूटने से वो उसकी चरवाहे की बकरी की मृत्यु हो गई है। तो जो मजदूर थे वो मजदूर कहने लगे, महाराज क्षमा कीजिए, इसमें हमारा कोई भी दोष नहीं है, हम निर्दोष है। तो उन्होंने बोला, तुम निर्दोष हो, कैसे निर्दोष हो। उन्होंने कहा, महाराज हमें तो जो जिसने जो गारा बनाता है उसने जो गारा बनाया, उसने ईंटें दी हमें लगाने को, उसने गारा दिया, ईंटें दी, हमने वो गारे के साथ में ईंटें लगा दी, तो इसमें हमारा तो कोई भी दोष नहीं है। ये दोष जो है सारा वो जो गारा बनाया जिसने जिसने मसाला बनाया इस मकान को दीवार को बनाने के लिए, उसका दोष है। ठीक है, उसको बुलाया गया दरबार में। जब दरबार में उसको बुलाया गया तो दरबार में उसने बोला कि महाराज इसमें मेरा तो कोई भी दोष नहीं है, मुझे तो एक बड़ा सा पात्र दिया गया था, उस पात्र के अंदर मैंने सीमेंट भी डाला, उस सीमेंट के साथ में मैंने पानी भी डाला और वो पात्र इतना बड़ा था, इतना अत्यधिक बड़ा था कि मुझे उसे पानी की क्वांटिटी का पता नहीं चला। और लेकिन मैंने तो अपनी बहुत सफाई से, बहुत अच्छे तरीके से मैंने मसाला बनाया और बहुत मजबूती के साथ में मैंने उस दीवार को खड़ा किया था। इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं है। अगर दोष अगर किसी का निकलता है तो उस पात्र वाले का दोष निकलता है जिसने मुझे इतना बड़ा और विशाल पात्र दिया जिससे कि मुझे पानी का अंदाज़ा नहीं हो पाया। यह बात सुनकर महाराज बोले कि जब सभी को बुलाया जा रहा है तो ये पात्र बताओ, आपको पात्र किसने दिया था। अब बात वहीं पर आई, पात्र की बात आई तो पात्र वह व्यक्ति बोला, महाराज यह पात्र मुझे इस चरवाहे ने दिया था, इन चरवाहे के यहाँ पर ये पात्र था, तो इन्होंने बोला था कि आपको अगर जो गारा बनाना है तो ज़मीन खराब हो जाएगी, तो आप इस पात्र के अंदर बना लीजिए जिससे कि यहाँ की ज़मीन खराब ना हो। अंत में यही हुआ कि सारा का सारा दोष जो है उसको, जो जिस व्यक्ति की दीवार गिरी थी उसका तो कोई भी दोष ही नहीं था, वो तो निर्दोष था। अंत में क्या हुआ, तेनालीरामा ने बहुत सूझबूझ के साथ में किसी के साथ अन्याय भी नहीं होने दिया और किसी को परेशानी भी नहीं होने दी, किसी को सजा भी नहीं होने दी और बड़ी चतुराई के साथ में, बड़ी सरलता के साथ में उन्होंने पूरी की पूरी जो
दूध का दूध पानी का पानी किया और महाराज के सामने एक बात ये शुरू रखी कि महाराज ये जो दीवार गिरी है ये महज एक एक्सीडेंट था। इस दीवार के गिरने में किसी का कोई भी दोष नहीं है और अगर जो दोषी है कोई तो ये चरवाहा ही है, क्योंकि ये बर्तन जो पात्र दिया था वो चरवाहे ने ही दिया था। जब चरवाहे ने ये बात सुनी कि मैं खुद दोषी हूँ तो उसने महाराज के सामने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अनजान था, मुझे नहीं पता था। आज के बाद मैं ये अपने लिए न्याय नहीं मांगूंगा और मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि महाराज जो मैंने दरबार के अंदर आपको इतनी परेशानी दी उसके लिए मुझे क्षमा करें। मैं क्षमा का पात्र हूँ आपके लिए, अगर हो सके तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए। यह बात सुन करके सभी दरबारी जो है तेनालीरामा की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर तालियां बजाने लगे और किसी के भी साथ अन्याय नहीं हुआ, दरबार में न्याय हुआ और तेनालीरामा की प्रशंसा होने लगी कि तेनालीरामा की सूझबूझ से किसी दोषी को, किसी निर्दोष को सजा होते होते बच गई। मेरी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कल फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ में, और अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरी कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।